कैल्शियम भरपूर है, चिकनाई भरपूर है। जो हमारे धारणा बनी हुई है चिकनाई मत खाओ, चिकनाई मत खाओ, बिल्कुल गलत धारणा है। चिकनाई बॉडी को चाहिए, लेकिन कितनी चाहिए, कब चाहिए, इस चीज़ की समझ होनी चाहिए। इसलिए बच्चों को चिकनाई चाहिए। जो अनसैचुरेटेड फैट है, जो पेड़ पौधों से जो मिलती है हमारे को, वो हमारे को चिकनाई चाहिए, पेड़ पौधों से जो मिलती है, और वो ताकत देने वाली है सबसे ज़्यादा। जो पशुओं से मिलती है हमारे को दूध से, वो भी अच्छी है देसी गाय के, लेकिन उसमें मिलावट ज़्यादा रहती है, शुद्ध मिल नहीं रही अभी, इसलिए देसी गाय वैसे ही लुप्त हो गई है, इसलिए उससे बचें तो ज़्यादा अच्छा। तिल का तेल में चिकनाई भरी हुई है, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, आपका लिवर, हार्ट ऐसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैंने थोड़ा थोड़ा तेल, थोड़ा थोड़ा मैं खाता हूँ, मेरे शरीर में जान आ गई। जी चाहता खूब डंड लगाऊं, ऐसे मन करता उठ चल के कूदूं, भागूं, इतनी ताकत शरीर में आ गई। इसलिए तिलों का दूध बच्चों को पिलाइए। सफ़ेद तिल रात को भिगो दीजिए, कोरे तिल होने चाहिए, पॉलिश्ड मत लीजिएगा। आजकल बाज़ार के अंदर में पॉलिश चीज़ें आती हैं, पॉलिश की हुई, चावल पॉलिश्ड आते हैं, दालें भी पॉलिश्ड आती हैं, तिल भी पॉलिश किए हुए आते हैं, ऊपर से छिलका उतार दिया जाता है, अंदर में उसको वो पॉलिश वाली चीज़ें मत लीजिए, चिकनी चीज़ें मत लीजिएगा। आप नेचुरल चीज़ें लीजिए। जो नेचुरल तिल होते हैं ऊपर से खुरदरे होते हैं, रफ होते हैं, उनको रात को पानी में भिगो दीजिए, 2 चम्मच 3 चम्मच अपनी क्षमता अनुसार। किसी के लिए कोई एक नाप तोल नहीं है, 1 चम्मच लेना है, 2 चम्मच लेना नहीं। जितने आप बैठे हुए व्यक्ति, सबकी डाइजेशन अलग अलग है। एक ही उम्र के 2 व्यक्तियों की भी डाइजेशन अलग अलग है, मेहनत अलग अलग है, काम अलग अलग है। इसलिए अपने शरीर की ज़रूरत के अनुसार आपने हर चीज़ खानी है, कोई नाप तोल नहीं रखना। जितनी आपको हजम हो जाए, 1 चम्मच 2 चम्मच तिलों को भिगो दीजिए और उसको पीस के, रगड़ के, ग्राइंड करके उसको जो है दूध बना लीजिएगा। उसमें पानी मिला लीजिए, नारियल पानी मिला लीजिए, जैसी आपकी फाइनेंशियल स्टेटस है उसके अनुसार मिला करके उसको दूध बन जाएगा 1 गिलास। उसमें मीठा मत मिलाइएगा, उसको एज इट इज़ घूट घूट करके बच्चों को पिलाइए सवेरे, और देखिए बच्चों की हड्डियां कैसे मजबूत होती हैं। उसमें जो तेल है वो आपकी मांसपेशियों को, लिवर को, हृदय को बना देगा तगड़ा, आँखों को, सारे शरीर के अंगों को ऐसे सुडौल बना देगा, उसमें इतनी ताकत भरी हुई। मगर हमारा ध्यान उधर नहीं जाता, उठते ही चाय बिस्कुट, बच्चों को जो है वो बॉर्नविटे, ये वो दुनिया भर की ये चीज़ें हम लोग उनको पिलाते हैं। बाज़ार के दूध, वो दूध बाज़ार के नहीं सही रहे, बाज़ार के दूधों को टोटल बंद कर दीजिए, उनमें कुछ नहीं है खाने के लिए, ताकत देने वाली कोई चीज़ नहीं। नारियल की गिरी का दूध बना लीजिए, नारियल की गिरी को पीस लीजिए, इसमें जो गोला गिरी निकलती है उसमें 1 गिलास पानी मिलाइए, यही पानी मिला लीजिए जो इसमें निकल जाए, और दूध बन गया, घूट घूट करके पीजिए, देखिए कैसे ताकत आती है। जिसमें ताकत है भोजन में, वही आपके शरीर को ताकत देगा। भोजन जिसमें ताकत है ही नहीं है, उसमें से आप ताकत की कामना करें, कहाँ से दे देगा वो ताकत। जो आदमी खुद मरा हुआ है, आप उससे कुछ मदद करें, कामना करें, इच्छा करें, जो खुद ही मरा पड़ा, वो आपकी क्या मदद करेगा बताओ ज़रा। जिस आदमी में ताकत है, शक्ति है, वही तो आपकी कुछ मदद करेगा। जिसको कुछ चीज़ की समझ है, वही तो आपको कुछ रास्ता दिखाएगा, दूसरे को क्या पता। वो तो सारे खुद ही डूब रहे हैं, वो दूसरों को भी डुबो देंगे, भैया तुम भी ऐसे कर लो, सारे के सारे डूब रहे हैं। सारे डॉक्टर हैं आप लोग, और चश्मे फिर भी लगे हुए हैं, फिर भी डायबिटीज़ है, फिर भी घुटनों के दर्द हैं, सारी बीमारियां फिर भी है। अभी आपको किसी को पूछेंगे, सारे डॉक्टर ही बता देंगे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, सारे डॉक्टर। तो इसलिए खाने के अंदर में बहुत कुछ भरा हुआ कुदरत में, इतना बड़ा खजाना, मगर उसका प्रचार नहीं है, समझ नहीं है उन चीज़ों को, कैसे खाना उनको। और आप दुकान पे जाओगे ना, पैकेट ही पैकेट लटक रहे होते हैं, उसमें जो दुकानदार अंदर बैठा होता है कुर्सी, वो भी दिखाई नहीं देता, चारों ओर बैठ के पैकेट ही पैकेट लटक रहे, और लग रहा है बस यही चीज़ें खाने की, और कुछ खाने के लिए नहीं, यही चीज़ें खाने। और बच्चा भी वही चीज़ें मांगता है जो सामने दिखाई देती हैं उसको।
बच्चे को जो नारियल दिखाई दे, पेठा दिखाई दे, बच्चे को तिल कहीं दिखाई दे, तिल तो उसने कहीं पीछे रखे होते हैं बोरी बारी के अंदर में, वो भी ढूंढ के लेके आता है, कोई कोई मांगता है। तो इसलिए जो है भ्रमित हो चुके हैं हम लोग इस चक्का-चौंध के अंदर में, उससे बचिएगा। तिल खाइएगा, तिल का दूध पीजिए, बादाम का दूध पीजिए। जब हरे बादाम आए उस समय हरे बादामों को पीस के पानी मिला के 1 गिलास दूध बना लीजिए और बच्चों को पिलाइए हरे। देखो उनकी बुद्धि कैसे ठीक होती है, नंबर अच्छे आएंगे पढ़ाई में, इंटेलिजेंट हो जाएंगे, उनको डांटना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही उनके अंदर समझ आनी शुरू हो जाए क्या ठीक है क्या गलत है, वो अपने आप ही ठीक काम करना शुरू कर दें, अपने आप सब काम ठीक कर। आज जो हम बच्चों से दुखी हैं, कहना नहीं मानते, उठते नहीं, अरे उनको मुर्दा तो तुम भोजन खिला रहे हो जिससे वो मरे रहें, वो क्या उठेंगे वो। इसलिए आपको उनका बस्ता भी उठा करके आपको लेके जाना पड़ता है। माता पिता को बस्ता भी उठाना पड़ता है, बस्ता भी नहीं उठा सकते, इतने कमज़ोर हो गए बच्चे, सवेरे उठते नहीं हैं जल्दी। उठाओ, उठ जा बेटा, उठ जा बेटा, उठ जा। खुद भी जान नहीं है उनके अंदर में, माँ बाप के अंदर में, इतने मरे पड़े। सो इसलिए इन सब चीज़ों को खाना पीना बंद करें और जो सही चीज़ है खाने की उसको खाएंगे, सब लोग तकड़े हो जाएं। ठीक है। अब और क्या करें जिससे आपकी आंखों का चश्मा उतर जाए? ये है बोर्ड। जिस अंग को खून की क्वांटिटी अधिक मिलेगी वो अंग जो है ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, ब्लड जिसको ज़्यादा मिलेगा। अब आंखें आपकी कमज़ोर हैं तो आँखों को ब्लड थोड़ा ज़्यादा मिले, उसके लिए क्या करना है? बहुत प्रभावकारी, बहुत ज़्यादा। या तो शीर्षासन करें, जो शीर्षासन सारे नहीं कर सकते, ये हमने एक फट्टा बनाया हुआ है, इसके ऊपर वो लगा रखे हैं 2 पट्टे, इसके ऊपर टांग फंसा करके लेट जाएं। कोई लेट के दिखा सकता है? थोड़ा कपड़ा मार के कोई लेट सकता है? हाँ लेटिए, देख लीजिएगा। आप आ जाओ, वो लड़के बहुत एक्टिव है, देखो भाग के आइए। शाबाश बेटे, वेरी गुड, अरे वाह वाह, तालियां बजाइए। ऐसे चाहिए बच्चे, ऐसे बच्चे चाहिए। नीचे पकड़ो बेटे, नीचे से डालो बेटे, नीचे से बेटे, नीचे से। अभी नहीं, गलत डाला बेटे, अभी गलत डाला। ऐसे होनी चाहिए, नहीं तो बच्चे अरे उठ जा, उठ रहा हूँ मम्मी, अरे उठ जा, उठ रहा हूँ अभी, अब उठ ही नहीं रहा। नीचे पहले बैठो, नीचे बैठो। कपड़ा देखना जरा, वहाँ कपड़े बहुत पड़े हैं, पीछे से कपड़ा लाओ साफ करना। गाड़ी पे रखा हुआ ले लो सामने। ये बहुत प्रभावकारी है, बहुत जल्दी आपका चश्मा उतर जाएगा। हमारे यहाँ पर वो एक संदीप लड़का रहता था, वो चला गया, अभी आया नहीं, उसको वर्षों से चश्मा लगा हुआ था। इन क्रियाओं से और खाने पीने से उसका चश्मा उतर गया बिल्कुल। पकड़ लो उसको। नीचे से बेटे, पाँव नीचे से फंसा, नीचे से फंसाना है, ऐसे नहीं, ऐसे निकल जाएगा पाँव, नीचे से पंजे में फंसाना। हाँ ऐसे ऐसे नीचे से। हाँ पहले बैठ जाओ, हाँ ऐसे, शाबाश, हाँ ऐसे ऐसे, वेरी गुड। नीचे आ जाना, नीचे आ जाना, इसको थोड़ा थोड़ा आ जाना नीचे, पाँव फंसा लो, बस। ये है, ऐसे लेटना है। जब आप ऐसे लेटे क्या होगा? जो ब्लड का बहाव है, सर्कुलेशन है, वो मस्तिष्क की ओर तेज हो जाएगा और आपके हार्ट को ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी अपने आप। अभी तो हार्ट को ऊपर सिर में ये ताकत लगानी पड़ती है, तब जाके यहाँ तक पहुँचता है।